So, good morning, one and all. I welcome you all to this Instagram live session organized by Vinzera official Instagram page. और आज हम लोग थोड़े वक्त में बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फंडामेंटल्स, कुछ एवरग्रीन बेसिक्स जिनकी मदद से वर्ल्ड ओवर लाखों ही लोगों ने अपनी लाइव्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस हासिल किए हैं और एज वी कैन सी मोर ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग इन। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आज का जो इवेंट है विल ट्राई टू कवर अप द बेसिक्स फर्स्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग अप 3 क्वेश्चंस जो आप लोग आपके फीड में यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन द फीड एंड आई विल बी टेकिंग अप एनी 3 ऑफ देम कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम इनटू पर्सपेक्टिव। और I've just returned from Nagpur, had an enthralling session, amazing convention, wonderful people, good at heart, and बहुत ambitious लोगों के साथ एक event किया। और event क्या किया? I suppose if there are people tuning in from that convention also, तो लेट मी अश्योर यू कि वो सिर्फ एक बीज है। अभी बस नींव डली, अभी सिर्फ शुरुआत की है हमने और सफ़र बहुत लंबा है, बहुत लंबा साथ रहे हमारा, ऐसी कामना करता हूँ। एंड दैट कन्वेंशन वॉज फॉलोड बाई एन अमेजिंग इवन फार अमेजिंग कॉन्फ्रेंस विथ सीनियर लीडरशिप टीम एंड दिस पैटर्न इज बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री इन ऑल द विंजेरा इवेंट्स। एंड आई सपोज आपके शहर में, आपके नियर बाई किसी लोकेशन में जो इवेंट हो रहा है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वन अमंग्स द पार्टिसिपेंट, इफ नॉट द स्पीकर। आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो कन्वेंशन में नहीं आएगा वो घर बैठे यही सोच रहा होगा कि कन्वेंशन में क्या हो रहा होगा, लेकिन जो कन्वेंशन में बैठे होंगे उन्हें पूरे दिन में एक बार भी ख्याल नहीं आएगा कि जो कन्वेंशन में नहीं है वो क्या कर रहा होगा। इट्स अ हार्ड फैक्ट बट इट इज ट्रू, क्योंकि एक ऐसा मेस्मराइजिंग एटमॉस्फेयर होता है। सी, वी रेयरली गेट सच ओकेजन्स वेयर वी गेट सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इतनी पॉजिटिव वाइब्स, एक के बाद एक स्टोरीज, और स्टोरी से आप खुद को कनेक्ट करते हैं। आप लाइफ के किसी फेज के थ्रू गुजर रहे हैं, अचानक से एक स्पीकर स्टेज पे आके कुछ बात बताते हैं एंड यू फील अ कनेक्ट। आप कनेक्ट कर जाते हैं उस स्पीकर के साथ में और आपको कुछ लगने लगता है कि ये कहानी तो मेरी कहानी जैसी ही है। यू नो व्हाट, ऑल यू नीड इज अ स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम समबडी, जिससे कि आपको वो ग्रोथ मिलने लग जाए। एंड पॉसिबली कन्वेंशन से बेटर तो मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। छोटा ही है लेकिन तकरीबन 10-15 साल का जो भी अनुभव है, तो इट्स प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ एनी डायरेक्ट सेलर्स करियर, कंपनी कन्वेंशन, उसमें ज़रूर आना चाहिए। खैर दोस्तों, तो लेट अस बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक about the basics for success, the prerequisites for success in this industry with Vinzera। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिलीफ की। सबसे पहला पॉइंट बिलीफ। देखिए, बिलीफ इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट बिलीफ किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि बिलीफ किन चीज़ों के ऊपर हमें करना है, कहाँ कहाँ हमारा वो विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए खुद पर, खुद के सपने पर, कि जो मैंने फैसला लिया वो एक सही फैसला साबित करना है, मेरे सपने बड़े हैं, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बिलीफ होना चाहिए खुद के ऊपर। उसके बाद बिलीफ होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो कंपनी के ऊपर, कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर, आपके सीनियर लीडरशिप टीम के ऊपर,
वहां पर एक बिलीफ होना जरूरी है कि ये लोग मेरी मदद करने के लिए यहां पर हैं। देखिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कोई भी जब कदम उठाया जाएगा तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है हमारे अंदर। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है, अगर दिमाग में शक का कोई कीड़ा है, तो कोई अच्छा भी आपके लिए करेगा तो आप ऐसा ही सोचना शुरू करेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें इनका क्या फायदा छुपा है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक ये कहता है कि यहां पर आपकी सफलता आपके लोगों की सफलता में छुपी है, और विंजेरा की सक्सेस भी आपकी सक्सेस में छुपी हुई है। इसलिए रात दिन विंजेरा की पूरी सीनियर लीडरशिप टीम, पूरा कोर वो लगा हुआ है, प्रयासरत है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके जहां से आपको सक्सेस मिल पाए। तो पहला बिलीफ होना चाहिए खुद पर, दूसरा बिलीफ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हम जुड़े हैं, कंपनी, हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारी टीम, और तीसरा जो बिलीफ होना चाहिए वो होना चाहिए आपके सिस्टम पर। जैसा आपको मालूम है कि विंजेरा में हम स्कूल ऑफ लीडरशिप के सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो 5-6 पॉइंट का सिस्टम जो आपके सीनियर लीडर ने आपको सिखाया होगा, आपकी ट्रेनिंग में आपने सीखा है, और आप भी अपनी टीम में लोगों को सिखाते हैं। उस सिस्टम में भी बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सिर्फ उस सिस्टम का 1 या 2 पॉइंट, जो वो डेली एक्टिविटी वाला पॉइंट है, बस उसको ही फॉलो करते हैं और कहते हैं कि सक्सेस क्यों नहीं आ रही। देखिए, अगर आपने 5 बातों का सिस्टम सीखा है, या आपने 6 बातों का सिस्टम सीखा है, या आपने 8 बातों का सिस्टम सीखा है, वट एवर द सिस्टम हैज बीन टोल्ड टू यू बाय योर सीनियर लीडर, हर एक सिस्टम के पॉइंट का इक्वल वेटेज है आपकी सक्सेस में। इट्स लाइक कि जब स्कूल के एग्जाम होते थे तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था हिंदी का, जिसे कई बारी बच्चे बहुत हल्के में लेते थे कि हिंदी है, या कोई भी आपकी जो एक मदर टंग का एक पेपर होता था, तो पीपल वुड टेक इट लाइटली एज कंपेयर टू दी अदर फ्यू सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स और साइंस में भी। बट यू मस्ट रिमेंबर कि मैथ्स भी 100 मार्क्स का ही होता था और वो सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का ही होता था, तो इक्वल वेटेज कैरी करते हैं वो। तो हियर ऑल्सो ऑल द पॉइंट्स, चाहे वो अपने आप को डेवलप करने के लिए बुक्स पढ़ने का पॉइंट हो, चाहे वो आप डेली एक्टिविटी करने का पॉइंट हो, चाहे वो 100% यूजर होने का पॉइंट हो, हर एक पॉइंट का इक्वल वेटेज है। तो बिलीफ होना चाहिए कि हर एक पॉइंट को मैं रिलीजियसली फॉलो करूं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं रिलीजन में जो हमें सिखाई जाती हैं व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, चाहे आप किसी भी रिलीजन के आते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते, वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, वी जस्ट हैव फेथ इन देम, हम ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह से सिस्टम के इन बातों पर ट्रस्ट करके इफ यू डिवोट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर लाइफ, आप देखिएगा यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वे यू थिंक, द वे यू ऑपरेट, and maybe you can also see a significant change in your bank balance also. But that is obviously an outcome of the first two things, कि हमारा सोचने का नजरिया बदलता है, हमारा एक्ट और बिहेव करने का तरीका बदलता है, तो ऑटोमेटिकली आपका आउटकम भी चेंज हो जाता है। तो बिलीफ होने के बाद में दूसरा पॉइंट जो बेसिक फंडामेंटल है इंडस्ट्री में सक्सेस का, वो है कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए, वो बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, एक दोहा है। और उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस तरह, चलिए छोड़िए, आई हैव बीन टोल्ड दैट मल्टीलिंगुअल पीपल आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और मे बी इसके मतलब हिंदी में जाने से शायद पर्पस सॉल्व ना हो इस छोटे से, बिकॉज देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट। सो लेट मी गेट बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing that we can derive out of from this feeling of being consistent in your efforts. जैसे पानी की बूंद भी लगातार पत्थर पर एक जगह गिरती रहती है, तो कुछ समय के बाद उस पत्थर में वो पानी की बूंद भी छेद कर देती है। उसी प्रकार यदि हम कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट्स में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी सिग्निफिकेंट चेंजेस। बहुत सारे लोग अभी जनवरी में फिटनेस को अपना एक रेजोल्यूशन बनाएंगे कि ईयर 2022 में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, और फटाफट जिम में रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते भी हैं जनवरी में जिम में, और फिर वो जाते हैं जिम में, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर वो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एंड देन वो अपने आप को शीशे में देखना शुरू कर देते हैं। शीशे में देखते हैं कि क्या मेरे फिजिक में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली जब आपने कभी एक्सरसाइज ना की हो और आप एकदम से एक्सरसाइज करना शुरू करो, तो विद इन अ वीक यू मे सी सम चेंज,
आप वो चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चेंज ऑब्जर्वेबल होता है। बट देन 1 महीना एक्सरसाइज करने के बाद एक ऐसा पीरियड होता है अगले कुछ महीनों का जब वो चेंज ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, आपको वो दिखाई नहीं देता है। तो उस वक्त पे बहुत से लोग जो कि एक्चुअल में जिम जा रहे थे बस जाने के लिए और कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था उनका, तो वो क्या होता है कि वो लोग फिर उसके बाद में वो लूज कर जाते हैं, वो ड्राइव चला जाता है, वो मोटिवेशन वो मिस हो जाता है, वो एंथुजियाज्म मिस हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके उनका मन हटने लगता है और वो फाइनली जिम को छोड़ देते हैं। ये इंडिया के लगभग हर जिम की सच्चाई है कि जनवरी में उत्साह के साथ लोग ज्वाइन करते हैं, बट उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चेंज स्टेबल हो जाता है, वो चेंज नहीं दिखता और नया, दे क्विट। सेम इज द स्टोरी विथ दिस बिजनेस और मे बी एनी बिजनेस पर से। यही कहानी लगभग हर जगह पर चलती है कि आप करना शुरू करते हैं और एकदम से आप जब नया होता है तो काफ़ी कुछ नया होता है और हमें चेंजेस भी फील होने लगते हैं। बट देन व्हाट हैपेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम when you face some challenges, you face some road blocks, तब धीरे धीरे करके वो ड्राइव जाने लगता है। आप सोचते हो कि मैं तो इस बिजनेस में आया था कि फटाफट मैं माला माल हो जाऊं, मैं पैसे कमाऊं। जनरली काफ़ी सारे लोग यही सोच के आते हैं कि ये तो एक लकी ड्रॉ है और मैंने ज्वाइन किया, अब अपने आप लोग जुड़ जाएंगे, अपने आप पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह के जो इम्पोस्टर्स होते हैं ये एक्चुअली में फिर ये इनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते और फिर ये बाहर जाके बोलते हैं लोगों से कुछ होता नहीं, कुछ चलता नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ये वैसा ही है जैसे वो जिम जाने वाले लोग 4 दिन 5 दिन गए फिर कहते हैं कि जिम बेकार है, जिम से कुछ नहीं होता है। योगा करने वाले 4-6 दिन योगा करते हैं फिर बाद में कहते हैं योगा से कुछ नहीं होता, बेकार है। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो जितने भी विश्व के बड़े महान बॉडी बिल्डर्स हुए हैं, बहुत अच्छा फिजिक जिन लोगों ने अटेन किया है, वो एक दिन में एक रात में नहीं बना। आप देखेंगे तो डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस की बहुत बड़ी एक स्टोरी होती है, कमिटमेंट की एक बहुत बड़ी कहानी होती है। Over a period of time, like they generally take many months, many years to attain that thing. और हम उन्हीं से इंस्पायर होते हैं, उन्हीं की तस्वीरें देख के हम लोग जिम में जाते भी। बट देन व्हाट हैपेंस कि हम फिर वो, क्योंकि हमारे अंदर वो चेंजेस उस हिसाब से नहीं दिखते, 15 दिन 1 महीने में तो हम क्विट कर जाते हैं। ये बिजनेस में आपको ये तय करना होगा कि कम से कम 2 साल तक मैं क्विट नहीं करूंगा या मैं क्विट नहीं करूंगी। आई वोंट क्विट फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये आपको खुद से कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते, दे जनरली टेक अ लिटिल बिट टाइम। इट इज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। यू नो, आप एजुकेशन की बात करो, आप 12 साल स्कूलिंग करो, 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन करो, तो लाइक वी पुट इन 15-16 years ऑफ हार्ड वर्क, स्वेट, टीयर्स, स्लीपलेस नाइट्स, तब जाकर के वी बिकम एलिजिबल फॉर अ सैलरी ऑफ से 50,000, 15,000, मे बी 1 lakh rupees अ मंथ, या फिर 20,000 रुपीज अ मंथ। उस तरह की नौकरी के लिए हम एलिजिबल होते हैं कब? 12-15 साल लाइफ के लगाने के बाद। एंड हियर इन नेटवर्क मार्केटिंग लोग 1 महीना कर रहे हैं, 2 महीना कर रहे हैं। इट्स लाइक जिम, मैं 2 महीने गया, मेरे को ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। तो एक्चुअल में आप 2 महीने में वो एक्सपेक्टेशन रखें जो वहां 15 साल में मिल रही थी, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बायस हो रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा गलत एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं हम लोग? तो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी अगर आप एफर्ट्स में मेंटेन करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स दैट जो बड़े सक्सेसफुल लोग बने हैं, देखिए ऐसे भी लोग हुए हैं जो कि शुरुआत में ही बस एक स्पीड अटेन की, मोमेंटम अटेन किया तो उसमें चलते ही चले गए। बट देन अगेन देयर आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये कहते हैं कि पहले 2 साल में सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद में आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस रिजल्ट्स, शानदार सक्सेसेस मिलनी मुझे शुरू हुई। तो जस्ट मेक श्योर कि 2 साल क्विट नहीं करना है। अब 2 साल जो क्विट नहीं करना है तो वो ये 2 साल हमें कंसिस्टेंट काम अपलाइन के लिए नहीं करना, ये 2 साल हमें काम किसी और के लिए नहीं करना, ये 2 साल हम कमिट कर रहे हैं हमारे सपनों के लिए। और इसके साथ आप जो भी काम करते हैं वो करते रहिए। आप एक हाउसवाइफ हैं, घर की जिम्मेदारी उठाते रहिए। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जहां भी काम करते हैं करते रहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, जहां पढ़ाई करते हैं पढ़ते रहिए। मगर उसके साथ साथ अगले 2 साल ये कमिटमेंट करके काम कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर क्विट, वट एवर हैपन्स, मैं क्विट नहीं करूंगा, राइट? तो कंसिस्टेंसी, इनफैक्ट मैं अगर आपको सही बात बोलूं तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर कंसिस्टेंसी ऑल्सो। बहुत बार दैट फीलिंग ऑफ हैविंग हैड एनफ सिंक्स इन,
हमने एक दिन में 3-4 प्रेजेंटेशन दिखा दी तो रात को घर पे आकर के एकदम से लगता है कि आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया, नाउ आई डिजर्व सम रेस्ट। और हम लोग 2-3 दिन रेस्ट में चले जाते हैं और फिर उसके बाद व्हेन वी कम बैक तो जो मोमेंटम क्रिएट किया था वो चला जाता है। इट्स लाइक जब आप शुरू करते हैं ना, जो मैंने महसूस किया जब हम इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो दरअसल हम लोग अप हिल साइकिल लेके जा रहे हैं। जैसे आप एक चढ़ाई आती है ना, ऐसे करके ब्रिज है, इमेजिन करो आप, मान लीजिए कि ये एक ब्रिज है और आप अपनी साइकिल यहां से लेके आ रहे हो और ये ब्रिज ऐसे जा रहा है, अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। अब इस पॉइंट पे पहुंच के, अभी आप ऊपर पहुंचे नहीं हो, इस पॉइंट पे पहुंच के आपको लगा मैंने काफी मेहनत कर ली, नाउ आई डिजर्व सम रेस्ट। आप अगर चढ़ाई पे रेस्ट लेंगे तो क्या होगा, आपकी साइकिल वापस लुढ़कने लग जाती है। और आप में से जिन लोगों ने कुछ वक्त इस इंडस्ट्री में बिताया है, आप सहमत भी होंगे इस बात से, यू वुड अग्री टू दिस थिंग दैट यस दिस एक्चुअली हैपेंस, दैट यू नो व्हाट यू डू इन द बिजनेस मैटर्स, what you do right in the business matters, but what matters more is what you do wrong in this business. आप कितना सही करते हो वो मैटर करता है, लेकिन कितना गलत करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो just make sure that we are following the right path. So we need to be consistently consistent with our efforts. वो हमारी एक्टिविटी लगातार बनी रहनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए उसके अंदर। तो खैर ये दूसरा पॉइंट था। The third thing that I'll take up today is the importance of events. Although इस सेशन की शुरुआत में थोड़ा सा जिक्र मैंने कन्वेंशंस का किया है, but nothing can beat the magic of events in this industry. It's like you know, suppose you आप ईश्वर में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, तो मानिए कि आप किसी भी डिवाइन पावर में अगर बिलीव करते होंगे, तो जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जो कि मानी हुई है कि यहाँ पर वो एग्जिस्ट करते थे या यहाँ पर उनकी स्थापना हुई या यहाँ से, तो ऐसी जगह जाने के बाद में आप अपने आप आपके अंदर उस धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। धार्मिक इवेंट्स धर्म के प्रति हमारी आस्था को बढ़ाते हैं। इसी तरह जैसे स्कूल रोज जाने से एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है, ठीक उसी तरह दोस्तों इस इंडस्ट्री के इवेंट में पार्टिसिपेट करने से आपका विश्वास, जो मैंने पहला पॉइंट आज लिया बिलीफ का, वो बढ़ता है। आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होती है, आपका विजन इंक्रीज होता है, आपको बहुत सारी बातें जो अदरवाइज इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल या इलॉजिकल लगती थी, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू व्हेन यू अटेंड द इवेंट्स। और बहुत भाग्यशाली होंगे आप अगर आने वाले कुछ दिनों की जो भी आपकी कन्वेंशंस हैं आप उनको अटेंड कर पाएँ। आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली कन्वेंशन अटेंड करने के लिए आई हैड टू ट्रैवल समवेयर अराउंड 1000 किलोमीटर्स, तकरीबन 1000 किलोमीटर में ट्रैवल करके गया था मेरी लाइफ की पहली कन्वेंशन अटेंड करने के लिए। एंड आई कैन नॉट आई डू नॉट हैव द वर्ड्स टू थैंक माई फॉर्च्यून्स कि मैं उस इवेंट में जा पाया और बहुत बड़ा बदलाव उस इवेंट के बाद आया। एंड आई होप कि जो लोग नागपुर में आए थे उन्होंने भी महसूस किया होगा, और जो लोग आने वाले दिनों में अलग अलग कन्वेंशंस जो विंजेरा इवेंट हो रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन करेंगे, वहाँ आएंगे, तो दे विल ऑल्सो सी सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन देयर लाइफ्स इन द टाइम्स टू कम। तो नथिंग कैन बीट द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट्स, चाहे वो एक इवन इफ इट इज अ स्मॉल बोर्ड मीटिंग ऑल्सो, चाहे एक छोटी सी बोर्ड मीटिंग ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जाना चाहिए, उसे अटेंड करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि मेरे पास गेस्ट नहीं है या प्रॉस्पेक्ट नहीं है, मैं मीटिंग में जाके क्या करूंगा। आपको समझना है दोस्तों कि आप इस इंडस्ट्री में किसी प्रॉस्पेक्ट के लिए नहीं आए थे, आप खुद के लिए आए थे। और हर एक इवेंट इस बिजनेस में एक सीढ़ी है। It is like the step of that ladder which will take you to the journey to the destination of financial freedom. हर एक इवेंट को एक सीढ़ी की तरह मान के चलिए, आप सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे तो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए हर एक इवेंट को अटेंड करना चाहिए। The next point that I'll take up is basically they are the two most important D's of this business, the two D's of the business. That is, the first one is duplication, second one is diversification. Duplication का मतलब सिर्फ आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने लाइफ में कोई चीज पहले कभी नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल किचन में कोई डिश बनानी है, आपने लाइफ में पहले कभी नहीं बनाई है,
तो कॉमन सेंस यही कहता है कि उसे बनाने से पहले हम इंटरनेट से उसकी रेसिपी ढूंढें, या हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने उसको बनाया हो तो हम उनको फोन करके उनसे रेसिपी पूछें कैसे बनाना है और उस प्रोसेस को डुप्लीकेट कर दें, यस और नो, तो वो चीज बन जाएगी। लाइकवाइज इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो यू विल फाइंड लीडर्स जो दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ने में। आपको सिर्फ करना यह है कि अपनी झिझक छोड़ के, अपने मन के डर छोड़ के कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको आपको यही बोलना है कि सर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, टेल मी द राइट वे, आप मुझे सिखाइए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो डुप्लीकेशन के लिए तो देखिए सबसे पहले आपको समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा अपनी किसी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास जाके कि बस अब हम आपके हाथों में, अब आप जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होगी आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, क्योंकि वो भी तो एक्टिव और ग्रो कर रही है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। उनके पास जाके बिल्कुल समर्पित हो जाइए एंड देन यू विल सी वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट। वो जो जैसा बताते जाएं, जैसा बोलते जाएं, आप उनके साथ में डिस्कशंस कीजिए, प्लानिंग्स कीजिए और उसको एग्जीक्यूट करते चले जाइए। यू विल सी ट्रिमेंडस सक्सेस इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम। तो डुप्लीकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन द सेकंड थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए सर, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बस आप ये समझ लीजिए कि एक जगह पर रह करके आप, अब ऐसे एग्जाम्पल की तरह से ले लेते हैं कि सपोज यू हैव 1 crore रुपीज टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। सपोज एक कोई शॉप खोलने के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है। अब उस 1 करोड़ रुपए की एक दुकान वर्सेस 10 लाख रुपए की 10 दुकानें आपके देश की 10 जगहों पे, आप मुझे बताइए एक दिन में ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ सकता है? 1 करोड़ की एक टाइप करके मुझे बताइए या कमेंट सेक्शन में कि 1 करोड़ की एक दुकान ज्यादा रेवेन्यू देगी या 10 लाख की 10 दुकानें जो इंडिया में 10 जगहों में खुली हूं तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो अगर 1 करोड़ की एक दुकान खुलेगी तो कहीं ना कहीं उसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड यूजर बेस होगा, एक पर्टिकुलर एरिया से ही लोग वहां पर आ सकते हैं। लेकिन अगर वही 10-10 लाख की 10 जगह पर दुकानें खुली हों, यस वेरी गुड साहिल जी, राहुल जी और एवरीबडी एल्स, जो अभिनव जी, एवरीबडी एल्स जो ये बात बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को। लेकिन देखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा सा अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है। यू वुड रिक्वायर टू ट्रैवल अ लिटिल बिट and discuss with your active growing uplines the places where you can diversify the business। और एक और बेसिक मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ट्रू वेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम इन दिस बिजनेस विल कम इफ द पीपल whom you are working with, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, वो कम से कम आपका जितना डिजायर, आपका जितना हंगर तो उनमें होना ही चाहिए। ज्यादा हो तो और भी शानदार बात है। उनका विजन कम से कम आपके जितना बड़ा तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो तो और भी बेहतर बात है। मेहनत करने की उनकी कैपेसिटी आपके जितनी तो होनी ही चाहिए, ज्यादा हो तो और भी बड़ी बात है, और भी बेहतर बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी लेग्स में, आपके फ्रंट्स में, अब जैसे विंजेरा का टॉप डेजिग्नेशन कौन सा है? विंजेरा का टॉप डेजिग्नेशन एम्बेसडर, एम्बेसडर टॉप डेजिग्नेशन है। तो आज से अगर काम करना ही है तो हम क्यों ब्रॉन्ज बनने के लिए काम करें, क्यों सिल्वर बनने के लिए काम करें? आप पहले दिन से एम्बेसडर बनने के लिए काम कीजिए ना। आप अपने घर से निकले, एक उदाहरण लेते हैं कि मैं दिल्ली से निकला चेन्नई जाने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली से निकला चेन्नई जाने के लिए, तो बीच में आगरा तो आएगा ही ना, बीच में ग्वालियर तो आएगा ही ना, बीच में भोपाल तो आएगा ही ना, बीच में नागपुर तो आएगा ही ना, बीच में विजयवाड़ा तो आएगा ही ना। लेकिन क्या मैं आगरा आ गया बोल के अब वहीं रह जाऊं कि बस आगरा आ गया, बस यहीं एंजॉय करो, ताजमहल देखो, यमुना जी के किनारे बैठ के चाय पकौड़े यू बेटर नो इट, यू बेटर नो इट कि जब हमारी मंजिल चेन्नई है तो हमें आगरा में रुक के एंजॉय करना, वहीं पे रह जाना, टिक जाना, बस जाना नहीं होता है। इसी तरीके से कोई भी डेजिग्नेशन इस बिजनेस में जो आप हासिल करेंगे या कोई इवेंट में आपको स्पीच देने का मौका मिला, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ माइलस्टोन दैट यू हैव चेक्ड कि हाँ ठीक है, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, अब और आगे बढ़ना और आगे, क्योंकि मंजिल तो मेरी चेन्नई है, मंजिल तो बहुत दूर है। तो यदि आपको एम्बेसडर बनना है तो एक छोटा सा टिप आपको इस पे और दूंगा। जैसे आप
कई लोग मुझे अभी जानने को मिला कि रिटेल बिजनेस भी अपना साथ साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ भी आप रिटेल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, प्रयास करें कि आप उन कस्टमर्स को अपने मल्टीपल लेग्स में आने का मौका दीजिए और उनके साथ डिस्कशंस कीजिए कि मैं बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूं, आपके साथ शुरुआत करूंगा, तो यकीनन कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपके भी होंगे। और आप नहीं करेंगे तो किसी और के साथ तो मुझे करना ही, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में गोल्ड बनने तो आया नहीं हूं, मैं तो एम्बेसडर बनने आया हूं। यस और नो कमेंट सेक्शन में यस लिख के जवाब दीजिए। एम्बेसडर बनने आए हैं, तो एम्बेसडर बनने के लिए आए हैं तो फिर पहले दिन से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मत सोचिए। अपने आप को लिमिट, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ, है ना, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ कि हम सिर्फ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाला लिमिट मत कीजिए। 135 करोड़ की से ज्यादा की आबादी वाले देश में आप रह रहे हैं, और वहां यदि हम लोग एक राज्य में भी 1 लाख खोल देंगे अपनी, तो आपको पता है कि विंजेरा को और तमाम नए टैग्स आपके लिए इजाद करने पड़ जाएंगे। एक स्टेट में 1 लाख डाल देंगे तो भी पता नहीं कितने स्टेट्स में आपके डायरेक्टर्स बैठ जाएंगे। और दोस्तों, बिफोर आई कंक्लूड माई पार्ट, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये बिजनेस नंबर्स का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ नंबर्स, सो यू नीड टू बी गुड इन योर प्लानिंग। एंड इफ यू आर अ बिगिनर, देन द थिंग दैट विल मैटर द मोस्ट इज लॉ ऑफ एवरेज। इसको लॉ ऑफ एवरेज कहा जाता है, औसत का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम कितने लोगों को कॉल पे बात करते हैं और फाइनली उसमें से कितने लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं। तो इसका एक रेशियो होता है, आप देखें आपका क्या है। जो भी वो हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उस प्रयास करें कि वो इंप्रूव होता रहे। अपने लॉ ऑफ एवरेज को देखिए कि अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो कितने लोग मेरे साथ पार्टनर्स बन रहे हैं, और उसके बाद उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, राइट। और फाइनली अब मैं चाहूंगा कि आपके अगर कुछ सवाल हैं, आई विल टेक अप 3 क्वेश्चंस, और आप प्लीज शूट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर आई कंक्लूड, एक बार फिर से एक स्मॉल जेंटल रिमाइंडर आप सभी लोगों के लिए जो फील्ड में हमारी टीम में काम कर रहे हैं हमारे साथ में, कि विंजेरा का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करता है। वी आर नॉट प्रमोटिंग मेडिसिन, तो दवा वर्ड कभी हमें यूज नहीं करना है, अनएथिकल होगा। आप सप्लीमेंट बोल के बात कीजिए कि ये वो गैप्स को फिल करता है जो हमारी डेली रूटीन के लाइफ के कारण हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गए हैं, और अगर वो गैप्स फिल होंगे तो कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट दिखाई देंगे। कैटलॉग इज नीडेड, चलो जी गुड न्यूज है, कैटलॉग इज बीइंग प्रिपेयर्ड, कमिंग अप सून। इनविटेशन पर कैसे फोकस करना है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। इनविटेशन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन तो चलते फिरते राह चलते, हर इंसान सफल होना चाहता है। एनीबडी हुम यू मीट, हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर इंसान खुश होना चाहता है, और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप उसकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो पूछने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, डिस्कस करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एट व्हाट टीम साइज शुड वी एंगेज इन डाइवर्सिफिकेशन, अभिषेक जी का सवाल आया है। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा आपको कि कहीं ना कहीं आप अपना एक बेस तैयार कर लीजिए जहां से आपको ट्रिप लगाने के लिए सस्टेनेबल इनकम आती रहे, उसके बाद आप डाइवर्सिफाई करना शुरू कीजिए। देन व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का बेस्ट पॉइंट वो होता है जो सामने वाले को चाहिए, जो भी उसे चाहिए, आप उस पॉइंट को अगर एलैबोरेट कर पाए तो वही प्रेजेंटेशन का बेस्ट पॉइंट है। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, कैसे फ्रेंड बनाए जाते हैं, देखिए कई लोग स्ट्रेंजर पिचिंग करते हैं, और मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, अगर आप स्ट्रेंजर्स पे काम कर रहे हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपनी डायरी की वार्म लिस्ट पर ही काम कीजिए, और उसके बाद आप स्ट्रेंजर पिचिंग कीजिए। और अगर करना है तो एक छोटी सी टिप है कि आप अपने नाम के व्यक्ति को सर्च कीजिए, जनरली यू विल गेट मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देयर। हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस, हैंडल क्या करना है, एंजॉय कीजिए, रिजेक्शंस को एंजॉय कीजिए। रिजेक्शन मिल रहा है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। 8/73 रूल को जाके समझिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू एंजॉय सच रिजेक्शंस। टेंशन नहीं लेनी है। लॉ ऑफ एवरेज में अगर 10 में से 4 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो 6 लोगों ने नो बोला का मतलब अगले 4 करने वाले हैं। ये माइंडसेट से काम कीजिए। डोंट वर्क फॉर यस, वर्क फॉर नोज। सक्सेसफुल पीपल टेल दे हैव वर्कड फॉर नोज, करेक्ट? So all right friends, I hope we had a great time, lot of fun in this Instagram session, और विंजेरा इसी तरह आपके लिए और भी सेशंस लेके आती रहेगी और डाइवर्स सेशंस लेके आते रहेंगे।
नेक्स्ट कन्वेंशन कब होगा? नेक्स्ट कन्वेंशन, पूरे इंडिया में कन्वेंशन की सीरीज चल रही है। आपके नियर बाई सिटी में आपके सीनियर लीडर से मालूम कीजिए कहाँ पर है, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होके, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करके, और आने वाले नव वर्ष की आपको और आपके परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और बढ़ते ओमिक्रॉन वायरस के खतरे में आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बूस्ट करें और अच्छी चीज़ों का सेवन करें। खूब फल खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। यस, सीबकथॉर्न विल ऑब्वियसली हेल्प यू अलॉट, बट फिर भी जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए और अच्छा खाइए, खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले उदित जी के साथ एक इवेंट हुआ था फिटनेस, दैट वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, है ना। ऐसा कुछ डाइवर्स सेशंस विंज़ेरा आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आती रहेगी। आप आते रहिए, साथ रहिए, और कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है दोस्तों। बहुत बड़ा विजन है। जो नागपुर आए थे उन्होंने जाना है विंज़ेरा के विजन को, और अगर आपको भी जानना है विंज़ेरा का विजन, तो आपसे आपके शहर की कन्वेंशन में जब मुलाकात होगी तो वहाँ आपको जानने को ज़रूर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि रात दिन हम मेहनत करें ताकि आपके भविष्य में एक शानदार उजाला लेकर के विंज़ेरा आ सके, स्कूल ऑफ लीडरशिप लेकर के वो आ सके। So with these words, thank you so much everyone. Wish you all the best and a very, very, very happy new year in advance. Thank you so much. Bye. Take care, all of you.